हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास 9th संख्या पद्धति पार्ट 1 में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर गणित का संख्या पद्धति। तो उसमें हम संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति में हम देखते हैं संख्या के प्रकार। तो सबसे पहली जो है उसे प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोला जाता है और उसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या की परिभाषा ये है कि जो संख्या 1, 2, 3, 4 के रूप में लिखी जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को हम n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। n बराबर 1, 2, 3 रूप में लिखते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी पूर्ण संख्या के बारे में। तो जो इसका परिभाषा है, जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है, मतलब 0 से उसकी शुरुआत होती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा है जो संख्या 0, 1, 2, 3, 4 से शुरू होती हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। कहते हैं पूर्ण संख्या को हम W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। W में संख्या आएंगी जिसे 0, 1, 2, 3 और ये इनफाइनाइट मतलब अनंत तक चलेंगी। इसके बाद हम देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा ये है जो संख्या माइनस और प्लस के रूप में लिखी जाती हैं वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये माइनस की भी होती हैं और धनात्मक भी होती हैं और जीरो भी होती हैं। और जीरो एक ऐसी संख्या है जो धनात्मक न संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है। तो हम लोग पूर्णांक संख्या की परिभाषा लिखेंगे जो संख्या -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 के रूप में लिखी जाती हैं उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं इसे Z द्वारा निरूपित या प्रदर्शित करते हैं।
ये इसका परिभाषा है। अब जो पूर्णांक संख्या यानी कि पूर्णांक संख्या होती है वह ऋणात्मक भी होती है, ऋणात्मक होती है। जैसे -4, -3, -2, -1। उसके बाद जेड जो होती है वह धनात्मक संख्या होती है। जैसे +4, +3, +2 और +1। लेकिन ये पहला पॉइंट है पूर्णांक संख्या का और ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, और ये तीसरा पॉइंट है। जीरो ना तो धनात्मक संख्या है, संख्या और ना ऋणात्मक संख्या है। अब देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा है, परिभाषा इसकी है, जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जो q है वह नॉट इक्वल मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, यही परिमेय संख्या की परिभाषा है। तो अब इसकी परिभाषा देखिए, जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी जाती है परिमेय संख्या कहलाती है। इसे Q द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जहाँ पर P बटे Q जो है वो नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे हो गया हम लोग 3/2 लिखते हैं, 4/3 लिखते हैं, उसी तरह 5/3 लिखते हैं। ये सभी परिमेय संख्या होती हैं क्योंकि हम इन्हें p बटे q के रूप में लिखते हैं। अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होती हैं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, वह अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो इसका परिभाषा है ये है कि जो संख्या p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। उदाहरण जैसे हो गया कड़ी में 2, कड़ी में 3 या पाई
इन सभी संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद हम वास्तविक संख्या देखते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आती हैं। जो संख्या परिमेय संख्या होती हैं, जो संख्या, इसका परिभाषा ये है कि जो संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय हो, ये सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती हैं। संख्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्या को, जो वास्तविक संख्या है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। तो हमने देखा संख्याओं के प्रकार, जिसमें पहला है प्राकृतिक संख्या, जिसे 1 2 3 4, जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या, जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है। पूर्णांक संख्या, जो संख्या माइनस और प्लस दोनों में लिखी जाती है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी होती है, धनात्मक संख्या होती है। परिमेय संख्या, जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। इसे q द्वारा हम लोग निरूपित करते हैं, जहाँ पर p/q यानी कि जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण 3/2, 4/3 और 5/3। उसके बाद अपरिमेय संख्या, जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण 2, 3 और पाई। उसके बाद वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय हो या अपरिमेय हो। सभी वास्तविक संख्याएं, ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर या कि प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है? एक सीधी लाइन जिस पर सारी वास्तविक संख्याएं बिंदु के रूप में दिखाई देती हैं। संख्या रेखा, जैसे हमने बनाया एक रेखा बनाया, ठीक है, और हमने इस पर बीच में 0, 1, 1 2 3 और यहाँ पर 4। इसी प्रकार 1 2 3 और यहाँ लास्ट में 4, 4 3 2 1, माइनस 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 माइनस। ठीक है, इसी को हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर माइनस माइनस और प्लस दोनों अंक पाए जाते हैं। और जो ये 0 है और 1 है और 0 है -1 है, इन सभी के बीच बराबर दूरियां पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं संख्या रेखा के बाद उदाहरण करते हैं। तो उदाहरण का पहला क्वेश्चन ये दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने
उत्तर दीजिए। तो पहला संख्या है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो पूर्ण संख्या हमने बताया था होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2, ठीक है, और 0 1 3। और प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर बताया था 1 2 और 3। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो जो प्राकृतिक संख्या है इसमें 0 नहीं आ रहा है, इसीलिए यह कथन पहला हो जाएगा असत्य, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो इसका उत्तर करेंगे हाँ, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या के अंदर प्रत्येक पूर्णांक संख्या के अंदर माइनस और प्लस की संख्या होती हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या है। तो जो कह रहा है कि ये जो जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती हैं वह क्या एक पूर्णांक होती है। तो इसका है असत्य, यह हो जाएगा असत्य, असत्य है तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि वही हम परिमेय संख्या लिखते हैं, जैसे कि परिमेय संख्या हमने लिख दिया 4/5। 4/5 एक जो संख्या हमने एक परिमेय संख्या लिखा एक, तो 4/5 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरा उदाहरण करते हैं। दूसरा उदाहरण ये बोल रहा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। लाइन 2, तो 1 और 2 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो ये तो लाइन ये नहीं है क्वेश्चन, मतलब कि ये क्वेश्चन नहीं है। इसे करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा, जैसे 1 है और 2 है, इनके बीच हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले कोई संख्या जो है 1 है, ये कोई संख्या हम लिखते हैं, जैसे 1 लिखा या 2 लिखा, तो ऊपर की संख्या हमें अंश बोला जाता है और नीचे की संख्या को हम लोग हर बोलते हैं, ठीक है। ऊपर अंश नीचे हर। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये 1 है तो हम लोग इसे इसका हर बराबर करेंगे। तो जैसे 1 है तो 1 और 2 ये है, तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, 1 को हम लोग 6, यानी कि यदि 5 संख्या हमें प्राप्त करनी है, यदि हमें 5 संख्या प्राप्त करनी है तो हमें 6 से मल्टीपल कराना पड़ेगा। यदि 5 संख्या प्राप्त करनी है 6 से और नीचे भी 6 से, तो पहले का क्या आ जाएगा, और ये 6 6 हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, ठीक है।
उसी प्रकार दूसरे को हमें देखना है, तो दूसरे क्वेश्चन को 2 2 यानी ऊपर 6 और नीचे 6, और ये क्या हो जाएगा 12/6, और नीचे क्या हो जाएगा 6/6, और ये कट कर 1 आ जाएगा और ये भी कट कर 2 आ जाएगा। तो इसके बीच हमें लोग परिमेय संख्या लिखनी है, तो परिमेय संख्या हम लोगों को लिखनी है। तो पहली हो जाएगी 6/6, दूसरी हो जाएगी 7/6, तीसरी हो जाएगी 8/6, चौथी हो जाएगी 9/6, और उसके बाद 10/6, उसके बाद 11/6, और उसके बाद 12/6। तो हमने हर बराबर करके 1 और 2 के बीच सभी परिमेय संख्याओं को लिख दिया हर बराबर करके, और 6/6 और 12/6 इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इसके बीच सभी जो प्राकृतिक मतलब कि प्राकृतिक नहीं परिमेय संख्या जो है वह ये 5 हैं, 5 ये परिमेय संख्याएं। ठीक है, धन्यवाद। इसके अगली वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मैथ का पहला चैप्टर का प्रश्नावली जो है प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें, और ये इसका बेसिक है। यह समझने के बाद हमें प्रश्नावली 1.2 और 1.2 संख्या पद्धति पूरी प्रश्नावली समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।